क्लास 12th केमिस्ट्री का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है सीबीएसई में, वो है 28 फरवरी 2026 को। तो देखिए एक चैप्टर है इमाइंस। मैं इसमें जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, मतलब मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि उसके वीडियो बने हुए हैं। आप यदि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब उस क्वेश्चन को सीख लेते हैं, ये चैप्टर जो है 6 मार्क्स का है, मतलब वेटेज इसका 6 मार्क्स है। तो 2 से 3 मार्क्स आपके जो है फिक्स हो जाएंगे। मतलब ये जो मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं, इसको आप जरूर सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन नंबर को यदि आप सॉल्व कर लिए तो आप जो है डेफिनेटली जो है बोर्ड एग्जाम में 2-3 मार्क्स अपना सिक्योर कर लेंगे। क्वेश्चन की वीडियो आप बने हुए हैं सेपरेट, जो है एमाइंस वाले चैप्टर में जाइए या एक्सरसाइज इंटेक्स में जाइए, आप उसे स्टडी करिए। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है। इंटेक्स का जो क्वेश्चन नंबर है वो 9.4 है। कौन सा है? 9.4। मेरे पास जो बुक है वो ओल्ड है तो 13.4 है। आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए। तो मैं आपसे चैलेंज, मतलब एज ए कैमरा बोल रहा हूं, इससे कम नहीं आएगा इस चैप्टर से, मतलब इस जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। फिर एक्सरसाइज में आएंगे तो 9.3, 9.4, 9.7 ये क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करने हैं। बहुत ही इजी है और आप यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए ना तो इतना मान लीजिए कि आप नीट का क्वेश्चन भी इससे कर पाएंगे। याद रखिएगा, एक्सरसाइज 9.3, 9.4, 9.7। बाद में एग्जाम देने के बाद ये नहीं कहिएगा कि सर हमने नहीं पढ़ा। लिख लीजिए कहीं, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। मतलब इस क्वेश्चन जैसे ही बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम। एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूं। देखिए मैंने क्वेश्चन एक यहां पे राइट कर लिया है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ प्री बोर्ड हुआ था तो यही क्वेश्चन आया था। एक भी बच्चे का सही नहीं है वो। इसका मतलब है उसने जब हमने जो पढ़ाया उसने उस बात को सीरियस लिया ही नहीं। उसको लग रहा होगा कि फेंकते हैं, लेकिन ये मान के चलिए इससे आएगा क्वेश्चन। देखिए ध्यान से। अब यहाँ इसका ऑर्डर जो है बेसिक करेक्टर यहाँ पे लिखना है, क्योंकि एमाइन है तो ये बेस होता है। तो बेसिक करेक्टर की बात करेंगे तो देखिएगा ध्यान से। बेसिक करेक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है इंक्रीज करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आप किसको बोलते हैं तो आपको मालूम होगा C6H5 है, फिनाइल है, वो जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। NO2 है, CN है, ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से होते हैं तो एल्काइल ग्रुप, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। फिर देखिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बेसिक करेक्टर डिक्रीज करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करेगा? इंक्रीज। अच्छा, कुछ बच्चे इसको नहीं समझते इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग को, तो ये समझ लिए -I है और ये क्या है? +I है। क्योंकि आप जो है बहुत सारे यूट्यूबर से पढ़ते होंगे तो +I -I भी वो बताते होंगे। तो ये +I है और ये -I है। फिर देखिए एक होता है एराइल एमाइन और एक होता है एल्काइल एमाइन। तो देखिए ज्यादा बेसिडिटी किसकी होती है तो आप ये लन रखेंगे कि किसकी होती है? एराइल एमाइन की नहीं, एल्काइल एमाइन की ज्यादा होगी, एराइल एमाइन की कम होगी। तो पहले कंपेयर यही कर लीजिए कि एल्काइल कौन सा है। तो यहां आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये एल्काइल है, ये भी एल्काइल है। तो इन दोनों की इन दोनों से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि जो है ये एल्काइल एमाइन है और ये दोनों एराइल है, क्योंकि N जो है डायरेक्ट अटैच है एरोमेटिक बेंजीन से। तो अब देखिए हमको ऑर्डर लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे कम कौन। तो देखिए ध्यान से, यहां पे C6H5 है, ये बेसिक करेक्टर डिक्रीज करेगा। यहां पे C6H5 है, ये भी बेसिक करेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। फिर CH3 2 है तो ये बढ़ाएंगे, मतलब एक कम किया तो 2 बढ़ा दिए, तो ये बेहतर बेस हुआ इसके कंपेयर में। तो ऑर्डर जब आप लिखेंगे तो पहले आप इसको लिखेंगे C6H5NH2, ये सबसे वीक होगा। फिर कौन सा होगा? इससे ये स्ट्रांग है, क्योंकि एक यहां कम कर रहा है, 2 बढ़ा रहे हैं। तो सेकंड हो जाएगा C6H5N2 CH3। फिर थर्ड देखिए इन दोनों में,
ये एथाइल का है और ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है मेथाइल का। तो बेटा सेकेंडरी जो है वो सबसे ज्यादा होता है, चाहे मेथाइल का हो चाहे प्राइमरी का हो, सेकेंडरी जो है सबसे ज्यादा होता है। तो सेकेंडरी के पहले आएगा क्या, प्राइमरी, CH3NH2, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी। तो मतलब पहले प्राइमरी आएगा फिर सेकेंडरी होगा। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। इसके लिए आप मेरा सेपरेट वीडियो देख सकते हैं यदि आपका मन करता है तो, और ट्रस्ट नहीं है तो कोई बात ही नहीं। थैंक यू।